कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 11th अलजेब्रा। और अलजेब्रा किस क्लास से हमने लिया? क्लास 6 से। और इट मीन्स कि हमने 11 चैप्टर देखो कर लिए। 12, 13, 14 3 चैप्टर बचे और 14 में तो कुछ भी नहीं है, तो 2 ही चैप्टर बचे हैं 12, 13। तो थोड़े थोड़े उसमें भी, ज़्यादा नहीं है। फिर हम 7th क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आप भी करते रहिए और अपना भी करते रहिए, ठीक है। और चलो सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। एक रिप्रेजेंटेशन, हमें कोई प्रॉब्लम दी गई या कोई सिचुएशन दी गई है तो उसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। अब जैसे देखो हमने क्या लिया है, एक क्वेश्चन नंबर 4 लिया है जिसमें एक सिचुएशन दी है, एक प्रॉब्लम दी है। क्या सिचुएशन और प्रॉब्लम दी है? चलो देखे पढ़ें। इफ़ देयर आर 50 मैंगोज़ इन अ बॉक्स, अगर यहाँ पे 50 मैंगोज़ हैं एक बॉक्स में, तो तुम्हें क्या लिखना है कि हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो तुम्हें नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं किस टर्म्स में लिखने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म्स में। और बी को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लिखना है आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आपने इस टर्म को आपने मैथमेटिकली कैसे लिखना है? तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है? मैंगोज़ दिए गए हैं, तो हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ मैंगोज़। तो नंबर ऑफ मैंगोज़ कितने हैं? 50। और यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस भी दिए गए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो वो भी कितने हैं, कितना दिया है? बी। तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू नंबर ऑफ मैंगोज़, यानी कि 50 बी। तो ये हमने किस में लिख दिया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया। इस प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली लिख दिया, तो वही होता है अलजेब्रा। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वेरिएबल्स मींस जैसे एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, डिवाइड। तो ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन किस तरह से हमारी बनी? 3x + 4 = 28, यानी कि यहाँ पे x का यहाँ पे वेरिएबल है और x के साथ जो भी चीज़ लगती है वो क्या होती है? उसकी कोफिशिएंट होता है। तो यानी कि ये 3 यहाँ पे क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया। कांस्टेंट नहीं है, ये x का कोफिशिएंट है, ये 3, ये वाला 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 28 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। गॉट इट। अब हमने यूज़ जो है वेरिएबल के किस किस में किए हैं, यहाँ पे थोड़े से रूल्स बताए इन्होंने कि ज्योमेट्री के रूल्स में वेरिएबल्स कहाँ यूज़ हुए हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, और पेरीमीटर हम क्या बोलते हैं उसको? लेंथ, ऑल साइड्स की लेंथ जो है। और स्क्वायर जो होता है ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो ऑल जो साइड्स के जो लेंथ हो जाएगी एल 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 एल, 4l हो गया, तो 4l ही होगी ना। तो l जो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। अब है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? जिसमें दो साइड्स जो होती हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि लेंथ इक्वल होगी, ब्रेड्थ इक्वल होगी। इसलिए हमने 2 लेंथ लिए और +2 ब्रेड्थ लिए। 2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया l + b। यहाँ पे l और b के आगे वेरिएबल्स आगे। अब है रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में किस तरह से रूल्स होंगे? जैसे पहला है कॉम्यूटेटिविटी। तो इसमें एडिशन जो होगा वो किस तरह से होता है? जैसे a + b जो हो जाएगा वो b + a हो जाएगा। यानी कि हमने 1 + 2 किया तो कितना आ गया? 2 पहले आया, यानी कि b2 + 1। अब इसको ऐड करो, 3 = 3। इट मीन्स ये कॉम्यूटेटिविटी है एडिशन के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। अब मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी लिया a × b = b × a। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे a की वैल्यू 3 × b की वैल्यू 2, एज्यूम कर रहे हैं हम खुद से। और यहाँ पे a की वैल्यू हमने 3 ली थी और b की वैल्यू कितनी ली है? 2। 3 × 2 = 6 = 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये कॉम्यूटेटिविटी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो हो रही है। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो रही है? तो हम देखते हैं। अगर हम a - b = b - a करते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया 5 - 4,
तो v की वैल्यू हमने 4 ली माइनस a की वैल्यू हमने ली 5। 5 माइनस 4 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 4 माइनस, अब 4 बड़ा छोटा हो गया तो यहाँ पे -1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो यही होता है कम्यूटेटिव लॉ, जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी? तो वो होता है जिसका हमारे पास फॉर्मूला है a क्रॉस b प्लस सी, जो है वो ब्रैकेट में है, जिनका सम है b प्लस सी इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में क्या आएगा, अगर हमें ये याद है तो ये अपने आप ही आ जाएगा। a जो है मल्टीप्लाई है b के साथ और a जो है मल्टीप्लाई है c के साथ, यानी कि a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ क्या आ गया, a क्रॉस b प्लस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो a की जगह हमने क्या रख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय b की जगह हमने 2 रखा और c की जगह हमने 3 रखा, इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 आ गया प्लस 1 क्रॉस 3 आ गया। ठीक है, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 3 + 2 5। ये तो इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 क्रॉस 3 + 2 को प्लस करो, ऐड करो 5, तो 1 × 5 कितना आ गया, ये भी 5 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चंस, क्यूज़ के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेरिएबल। हमने वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड, पता ही है हमें। तो हमने इक्वेशन से हमने वेरिएबल और इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो इक्वेशन और वेरिएबल दिया गया है वो है, हम अब इक्वेशन भी नहीं बोल सकते जब तक हमें पता नहीं ये इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 17 इक्वल्स टू x + 7। क्या ये इक्वेशन है? यस, इट इज़ एन इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्योंकि बोथ साइड्स क्या है, इक्वल हैं। ये इक्वल लगाया हुआ है तो यानी कि बोथ साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए इसका वेरिएबल भी क्या है, यहाँ पे x है, x वेरिएबल है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन भी है और इसके पास वेरिएबल भी है जो कि क्या है, x है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई इक्वेशन एंड वेरिएबल। अब हमें इक्वेशन बताओ और वेरिएबल बताओ। तो हमें एक इक्वेशन इस तरह से दी गई है, तो अब देखो यहाँ पे इक्वल कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर बताई गई है देन राइट हैंड साइड से। तो जब ये इक्वेशन नहीं हुई तो ये वेरिएबल भी नहीं होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी इक्वेशन और वेरिएबल आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस ले लिए इसमें, इसलिए हमने बार बार यही क्वेश्चन रिपीट किए। अब हमारे पास है 4/2 = 2। क्या आपको इक्वेशन दिख रही है? यस, दिख रही है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, तो ये क्या है, वेरिएबल इसके पास नहीं है। इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो इट मीन्स ये फॉल्स इक्वेशन है। इक्वेशन तो गलत हुई लेकिन ये इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया था कि कौन सा कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो a + b = b + a हमने देखा कि ये तो कॉम्यूटेटिव था। a क्रॉस b = b क्रॉस a भी हमने देख लिया था, बल्कि फाइंड आउट करके देख लिया था एग्जाम्पल के साथ। तो ये भी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो यहाँ पे बोथ हमारा ऑप्शन था, यानी कि दोनों जो हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन जो कॉम्यूटेटिव लॉ का आ गया, तो यानी कि ये नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा, सेकंड मेरे ख्याल से एसोसिएटिव का है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ जो है वो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि क्या है, ए क्रॉस, बस इतना एक ही साइड का याद रखना है आपने, ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस, और ब्रैकेट में आ जाएगा b + c। अगर ये याद नहीं है तो ये याद रख लो, a क्रॉस b + a क्रॉस c। अगर आपने a क्रॉस b + a क्रॉस c आपने याद रखा, तो
जो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और दोनों में क्या है, क्रॉस है, और ब्रैकेट में ये क्या बच जाएगा, बी प्लस सी। तो इट मीन्स अगर ये आ गया ना इसके इक्वल ये, तो इट मीन्स कि आपको अगर एक साइड का याद है तो दूसरे साइड का आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक साइड का याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर पूछा है, मैंने कितनी बार ये बताया और ये आपको बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का क्या होता है। और पेरीमीटर की डेफिनेशन यही है कि जो भी बाउंड्री होती है, जैसे हमारे घर की बाउंड्री है तो उसकी हमने लेंथ तो फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंची टेप से हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी लेंथ है उसकी। तो वैसे ही पेरीमीटर वही होता है, ठीक है। जैसे हमने स्क्वायर का लिया था, स्क्वायर का पेरीमीटर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे कितनी है, तो हमने लेंथ अज्यूम किया है LLL, ठीक है। अब चारों में हमने L क्यों अज्यूम किया, क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए हमने हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, इसलिए इसका पेरीमीटर क्या आ गया, इन चारों को प्लस करके 1 2 3 4 हैं, 4L हैं, यानी कि 4L क्या यहाँ पे आ गया, पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 4L और यहाँ पे L क्या आ गया, वेरिएबल। वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया था, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, इसमें भी वही था कि चारों साइड का हमने क्या लेना है, सम लेना है। तो सम लेने के लिए हमने बना दिया रेक्टेंगल। अब हमने रेक्टेंगल में देखा कि इसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो हैं इक्वल, उसमें से एक साइड जो है वो ज़्यादा लंबी है जिसको हमने लेंथ बोल दिया, और एक साइड जो है वो छोटी है उसे हमने बोल दिया ब्रेड्थ बोल दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने, 2L आगे 2B आगे, 2L आगे 2B आगे, दो हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया L प्लस बी। इट मीन्स पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो आ गया P इक्वल्स टू 2L प्लस बी। तो ये था हमारे पास छोटी सी वीडियो थी ऑफ चैप्टर नंबर 11। अब 12th 13 14 जल्दी से करेंगे और इस क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।